हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 के सेकंड लेक्चर को कि ऑगी स्पिलवे जो होते हैं, ऑगी स्पिलवे से जो डिस्चार्ज है, जो अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे वो किस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम है ऑगी स्पिलवे का। ओके, और ऑगी स्पिलवे को हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑगी स्पिलवे भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होगा कंट्रोल्ड और सेकेंड होगा अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड स्पिलवे जिसके ऊपर गेट लगे हुए हैं, यहाँ पे ये इसका क्रस्ट लेवल है, क्रस्ट लेवल पे गेट लगा होता है तो वो होगा कंट्रोल्ड, क्योंकि वहाँ से आप जो डिस्चार्ज है वाटर का उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोल्ड में क्या होगा कि ये फ्री फॉल होगा, जैसे ही वाटर एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाएगा तो वाटर क्या होगा, फ्री फॉल होगा। ओके, तो ऑगी स्पिलवे से जो डिस्चार्ज है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे उसको आप डिस्कस करते हैं आज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है HE, ये है टोटल हेड। ओके, और HD जो यहाँ पे लिखा हुआ वो है डिजाइन हेड। ये डिजाइन हेड है कि इतने अमाउंट के बाद जो वाटर है वो इतना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज होगा। ओके, जो HA यहाँ पर आपको दिख रहा है, HA है वेलोसिटी हेड। ओके, तो HA प्लस HD ये मिलके बनता है HE जो टोटल हेड है, और ये स्मॉल h जो है ये रिजर्वायर का या डैम की हाइट है, स्मॉल h। तो जो फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो बन के आया है वो है Q इक्वल टू C इंटू LE इंटू HE की पावर 3/2। यहाँ पे वो लिखा हुआ है, देखो। ओके, तो Q है डिस्चार्ज, LE है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्पिलवे क्रस्ट। वो लेंथ किस टर्म में होगी, वो लेंथ होगी ऐसे लॉन्गिट्यूडनल। ये डैम है, डैम का टॉप व्यू आप यहाँ पर देख रहे हो, डैम का टॉप व्यू। और जो सेक्शन आपको दिख रहे हैं, अभी दोबारा डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, ये आपको स्पिलवे दिख रहा है। ओके, तो इस वाली लेंथ की बात कर रही है कि कितना लेंथ है डैम का। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, और यहाँ से वाटर डिस्चार्ज होगा। ये 1 2 3, तो 3 गेट आपने यहाँ पे लगा दिए, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। तो 3 गेट आपने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो तीनों गेट का जो इफेक्टिव लेंथ है ये वाला, इस लेंथ की ये बात कर रहे हैं कि इफेक्टिव लेंथ कितना है यहाँ पे। ओके, तो जो फॉर्मूला इसका है वो है Q इक्वल टू C इंटू LE इंटू HE की पावर 3/2। ओके, CE जो C है वो है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज विच डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज रिलेटिव डेप्थ ऑफ अप्रोच। ओके, जो कि होता है स्मॉल d अपॉन कैपिटल HD। और HE जो है, HE है वह टोटल हेड ओवर द क्रस्ट इंक्लूडिंग द वेलोसिटी हेड। HE होगा टोटल हेड, जो कि होता है HA प्लस HD के। HA वेलोसिटी हेड, HD डिजाइन हेड। ओके, if the discharge Q is used as the design discharge in equation, then the term HE will be the corresponding design head HD plus the velocity head HA। तो HE जो है वो will be equal होगा HD plus HA के। In such case HE equal to HD plus HA। For high augy spillway the velocity head is very small। तो उस केस में क्या करते हैं, HE को ही HD के इक्वल मान लेते हैं। वेलोसिटी हेड हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, बट हाई ऑगी स्पिलवे में क्या होता है कि वेलोसिटी हेड बहुत ही नेग्लेक्ट के बराबर होता है, तो इसलिए हम HE HD के इक्वल ही मान लेते हैं। तो आगे से क्या होगा कि जब भी आपको एक सर्टेन हाइट दिया होगा तो वहाँ पे आप HA को इंक्लूड नहीं करोगे। जो HD है ये वाली वैल्यू वही HE के इक्वल होगी। ओके, वेलोसिटी हेड कहीं पे दिया होगा तो आप वेलोसिटी हेड ऐड कर सकते हैं,
तो उस केस में एच ए किसके इक्वल होगा, एच डी प्लस एच ए के। अदरवाइज एच ए बहुत ही नेग्लेक्ट होता है, तो उस केसेस में आपको एच डी ही जो डिजाइन हेड है कि इतना डेप्थ ऑफ अमाउंट वाटर एक टाइम पे डिस्चार्ज होगा, तो वो है एच डी के इक्वल। ओके, तो ये इसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला है ऑगी स्पिलवे के, और इस पे आता है न्यूमेरिकल। तो आगे हम इस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।